ओके, हेलो एवरीवन, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर्स प्रैक्टिस की आज क्लास 17 के सॉल्यूशन। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सचिन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी मटेरियल प्लास्टिक्स के बारे में ही ये क्वेश्चंस थे सारे। मल्टी मटेरियल प्लास्टिक्स फॉर्म्स द अबंडेंट। देखो, प्लास्टिक से क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पे फॉर्म्स नहीं होगा, फॉर्म द, बनाते हैं। प्लास्टिक्स जो हैं फॉर्म करते हैं द अबंडेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्कोप ऑफ प्लास्टिक्स कवर्ड बाय द गाइडलाइंस कुड बी अल्टर्ड। देखो, कैन बी प्लस V3 पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया, कैन बी प्लस V3 या कुड बी प्लस V3। अल्टर्ड का अर्थ होता है बदल देना, बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है इन गाइडलाइंस को? कुड बी अल्टर्ड टू एक्सक्लूड दोज प्लास्टिक्स, कि उन प्लास्टिक्स को बाहर रखना, एक्सक्लूड रखना जो कि विच आर ऑलरेडी एफिशिएंट रिसाइकल्ड, जिनको अच्छे तरीके से रिसाइकल किया गया है, उन प्लास्टिक्स को बाहर रखना। विच बीच में क्या हो गया भैया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वो वर्ब आती है जो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के लिए लगी हुई हो। प्लास्टिक्स प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए आर लगा रखा है। प्लास्टिक्स आर ऑलरेडी एफिशिएंट रिसाइकल्ड, तो देखो इसका सब्जेक्ट तो हो गया प्लास्टिक्स, वर्ब लगा रखी है आर रिसाइकल्ड, ये वर्ब हो गई इसकी। और इसी वर्ब की विशेषता बताई गई कि उसको अच्छे तरीके से रिसाइकल किया जाता है, तो एफिशिएंट नहीं होगा। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, एफिशिएंटली रिसाइकल्ड। एडवर्ब फॉर्म होगी वर्ब की विशेषता। ओके, थर्ड क्वेश्चन है। द इलेक्शन लॉज बिल 2021 दैट वाज पास्ड इन द हेस्ट। देखो, इस बिल को पास किया गया था, वॉजवर के साथ V3 है, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है, मतलब ये किसी और के द्वारा पास किया गया था, अपने आप नहीं हो जाता। वॉज पास्ड इन द हेस्ट, तो ये एक फ्रेज होती है, अपन आर्टिकल चैप्टर में पढ़ते हैं। इन ए हरी, ऐसा ही लिखा जाता है, आर्टिकल ए लगाते हैं उसमें हम, इन ए हरी। लेकिन जल्दी करने के लिए ही एक फ्रेज और आती है, इन हेस्ट। हेस्ट का अर्थ भी होता है जल्दी, लेकिन इसमें अपन कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ से द हट जाएगा, इन हेस्ट, द हेस्ट नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन था। दिस ईयर द पार्क वाज कॉर्डन्ड ऑफ। कॉर्डन्ड ऑफ होता है लोगों को रोकना अंदर जाने से, टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग, एंटर करने से रोकना, उसे ही कहते हैं कॉर्डन ऑफ। तो कॉर्डन ऑफ के लिए OFF ऑफ आती है, प्रीपोजिशन का एरर था कि द पार्क वाज कॉर्डन्ड ऑफ बाय द पुलिस। देखो, वॉज वर्ब के साथ V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस है, कॉर्डन्ड ऑफ बाय द पुलिस एंड द एनिवर्सरी वेंट विदाउट कोमेमोरेशन। कोमेमोरेशन होता है याद करना, जैसे याद किया जाता है महात्मा गांधी को, भगत सिंह को याद करना, तो उनके लिए काम में लिया जाता है कोमेमोरेशन। तो कॉर्डन ऑफ हो जाएगा OFF ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग कैन बी रफली ग्रुप इनटू। देखो, पहले क्वेश्चन आया था ना कुड बी प्लस V3, तो वैसे ही कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कैन बी ग्रुप्ड इनटू, कि प्लास्टिक पैकेजिंग को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, कैन बी ग्रुप्ड इनटू। और देखो, ग्रुप्ड क्या थी, वर्ब थी ना, तो इसी वर्ब की विशेषता कौन बता रहा था यहाँ पे, एडवर्ब बता रहा था, रफली ग्रुप्ड इनटू, मतलब मोटे तौर पे 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये तीनों कैटेगरियाँ यहाँ पे लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिपिकली फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बैग्स आर रिसाइकलेबल, कि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं, दोबारा यूज़ में लिए जा सकते हैं। बट ड्यू टू देयर कंटेमिनेशन होता है दूषित करना, उनको दूषित कर दिया जाता है। किस चीज़ के द्वारा दूषित हो जाते हैं वो लोग? कंटेमिनेशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट चीज़ों के साथ मिलके वो दूषित हो जाता है प्लास्टिक, इसीलिए उसकी जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग इंक्रीज, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्लूरल था ना, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा रखी थी इंक्रीज, वरना अपन क्या लिखते, इंक्रीजेज लिखते। तो ये पार्ट तो सही था, बट ड्यू टू देयर कंटेमिनेशन बाय नहीं होता, कंटेमिनेशन विद होता है, प्रीपोजिशन का ये एरर था, कंटेमिनेशन विद ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
मार्केट वैल्यू फॉर दीज प्लास्टिक कैन बी इंक्रीज, देखो वापस है ना, कैन बी प्लस V3 बाई सब्जेक्ट, तो ये तो सही था। कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डिमांड, डिमांड को बढ़ा के इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। तो दीज क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 4 लिखते हैं अपन, दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों लिखते हैं। तो दिस और दैट तो हमेशा यूज़ में आते हैं सिंगुलर चीज़ों के लिए, और दीज और दोज काम में आते हैं प्लूरल चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आप 2 चेंज कर सकते थे, या तो इसको दिस प्लास्टिक कर सकते थे, ये भी सही होता है दिस प्लास्टिक, या फिर अगर आप दीज काम में ले रहे थे तो फिर दीज के साथ आपको एक प्लूरल करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लास्टिक्स ऐसा लगाना पड़ेगा, दीज प्लास्टिक्स या फिर दिस प्लास्टिक। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल था। 8th क्वेश्चन है, फॉर डिकेड्स, डिकेड्स का अर्थ होता है दशकों से, कि दशकों से, देखो डिकेड 10 साल को कहते हैं ना, इसीलिए इसके साथ फॉर लगा रखा है, वरना सिंस लगाते। फॉर डिकेड्स वेस्ट पिकर्स जो हैं, कचरा उठाने वाले वेस्ट पिकर्स जो कि काम करते हैं वर्किंग इन डेंजरस एंड अनसैनिटरी, सैनिटरी का मतलब होता है, सैनिटरी का तो अर्थ होता है कीटाणुनाशक, तो अनसैनिटरी का अर्थ हो जाएगा गंदा, गंदा। वर्किंग इन डेंजरस एंड अनसैनिटरी कंडीशंस हैज़ पिक्ड अप, वेस्ट पिकर्स क्या उठाते हैं, हैज़ पिक्ड अप व्हाट वी थ्रो अवे, जो हम फेंकते हैं वही वो लोग उठाते हैं। तो वेस्ट पिकर्स प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, वेस्ट पिकर्स हैव पिक्ड अप। ये देखो सब्जेक्ट तो यहाँ पे लगा रखा था और इसकी वर्ब आगे लगा रखी थी, ये जो बीच में जो लिखा गया है ये वेस्ट पिकर्स के बारे में बताया गया था, मेन वर्ब तो इसकी बाद में ही थी, हैव पिक्ड अप। 9th का क्वेश्चन था, वेस्ट पिकर्स फॉर्म करते हैं द बेस ऑफ ए पिरामिड, एक पिरामिड बनाते हैं। तो देखो वेस्ट पिकर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, फॉर्म करते हैं, वर्ब से एस हटा देंगे, फॉर्म द बेस ऑफ, सब्जेक्ट भी प्लूरल था इसीलिए वर्ब भी प्लूरल। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये सबका सही था ऑलमोस्ट, कि बिटवीन के साथ कंजंक्शन टू नहीं आता, बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन 1.5 एंड 4 मिलियन वेस्ट पिकर्स, बिटवीन एंड का पेयर। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और जो भी बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ में उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज़ मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से बनाई है। डेली अपन इसमें 10 क्वेश्चन कवर करते हैं, और ये क्वेश्चन सारे नए होते हैं, ये आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे कहीं भी, आप इसको गूगल पे सर्च भी करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये सारे नए हैं। और नए क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये होता है कि रिपीटेड करने से हमें वो याद हो जाते हैं। अब याद हो जाते हैं तो उसको देखते ही बार बार कितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, तुरंत आंसर तो आ ही जाता है। अब देखो रूल तो वही होते हैं सारे, ग्रामर के रूल तो वही हैं, लेकिन अगर आपको नई लाइनें मिलती है ना तो थोड़ा सोचता है आदमी कि यार इसमें क्या करूँ मैं, इसीलिए ये मैंने टेस्ट सीरीज चालू की है। तो जो भी बच्चे स्पेशली CDS, NDA और SSC CGL की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं एरर के, CGL में भी मेंस में 10 क्वेश्चन आते हैं, CDS और NDA में भी आते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि हर चैप्टर का कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो बना ही दूँ उन्हीं लाइनों से, अखबार की लाइनों से। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को।